स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार, अब तक 3093 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,85,000 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 59,763 हैं, जिसमें से अभी तक 3,093 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 40,044 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। कोरोना वायरस संक्रमितों के मामलों में अब विश्व में भारत का स्थान 11वां हो गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,21,015 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 47,56,000 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 27,25,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 17,78,000 लोग ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों, और भी बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इन खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। भारत की मुट्ठी में चीन की गर्दन, शी जिनपिंग की हवा टाइट, इंडिया को मिला ये अधिकार। जी आपको बता दें कि दुनिया भर के देशों को यह भरोसा होने लगा है कि कोरोना वायरस पर अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोरोना वुहान में चीनी की सरकारी लैब से निकला या जानवरों से फैला, यह भी साफ हो जाएगा। इसके बाद चीन को जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा। दुनिया को यह भरोसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत अगले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन का पद संभालने जा रहा है। कई देशों का आरोप है कि चीन ने इस महामारी के बारे में दुनिया को अंधेरे में रखा। यही वजह है कि उसके खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। भारत WHO में जापान की जगह लेगा। इस वैश्विक संस्था के साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप ने सर्वसम्मति से इस पद के लिए भारत के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगली मीटिंग में यह पद संभालेगा। इसमें WHO के 194 सदस्य देश और पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे। भारत ऐसे समय यह पद संभालने जा रहा है जब चीन और अमेरिका के बीच कोरोना के मुद्दे पर तनाव चल रहा है। कई दूसरे देशों ने भी इस मुद्दे पर चीन के रुख का विरोध किया है। ICMR ने बदली कोविड-19 की टेस्टिंग रणनीति, अब इन लोगों की होगी कोरोना जांच। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोविड-19 टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की ओर से कोविड-19 टेस्टिंग को लेकर रणनीति में बदलाव किया गया है। इन लोगों की होगी जांच। ICMR के मुताबिक अब उन सभी लोगों की कोविड-19 जांच होगी जिन्होंने पिछले 14 दिन में कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हो और उनमें कोविड-19 जैसे लक्षण हो। लेबोरेटरी में मरीज के कोविड-19 केस की पुष्टि होने पर उसके संपर्क में आए वे लोग जिनमें कोविड-19 के लक्षण होंगे। कोविड-19 के कंटेनमेंट जोन में काम करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों या अन्य कर्मचारियों की जांच जिनमें बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसे कोविड-19 के लक्षण होंगे। कोविड-19 पॉजिटिव के संपर्क में आए हाई रिस्क के गैर लक्षण वाले लोगों की जांच। इनकी जांच कोविड-19 पॉजिटिव के संपर्क में आने के 5वें और 10वें दिन के बीच होगी। कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट जोन में रहने वाले उन सभी लोगों की जांच जिनमें कोविड-19 के लक्षण होंगे, मतलब जिन्हें खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। अस्पताल में भर्ती उन सभी मरीजों की जांच होगी जिनमें बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो। प्रवासी या कहीं दूसरी जगह से लौटने वाले व्यक्ति की जांच तबीयत खराब होने के 7 दिन के भीतर होगी। ऐसे लोगों की जांच भी बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी परेशानी होने पर की जाएगी। टेस्टिंग की कमी के कारण किसी भी तरह की इमरजेंसी प्रक्रिया में देरी नहीं की जाएगी, लेकिन अगर किसी भी तरह का कोविड-19 लक्षण मिलने पर सैंपल जांच के लिए भेजा जा सकता है। प्रियंका
प्रियंका गांधी ने यूपी में प्रवासी मजदूरों के लिए भेजी 1000 बसें तो मायावती ने दे डाली ये नसीहत। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है और लाखों करोड़ों मजदूर अपने घर जाने के लिए सड़क पर पैदल चल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि इन प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए बस या ट्रेन का इंतजाम करें। लेकिन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यूपी में प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1000 बसों की व्यवस्था की और योगी सरकार से अपील की कि उन्हें इन बसों से मजदूरों को भेजने की इजाजत दी जाए। लेकिन इस पूरे मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि बेहतर हो अगर प्रियंका पंजाब और चंडीगढ़ के लिए पहले बसों का इंतजाम करें, फिर वह उत्तर प्रदेश की बात करें। मायावती ने ट्वीट करके लिखा, जैसा कि विदित है कि बीजेपी शासित राज्यों में भी प्रवासी मजदूरों की लगातार हो रही घोर उपेक्षा आदि के कारण काफी श्रमिकों के परिवारों को आए दिन दुर्घटना का भी शिकार होना पड़ रहा है, जिसमें अभी तक इनकी काफी दर्दनाक मौतें भी हो चुकी हैं, जो अति दुखद है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गर्जना के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती है। पश्चिमी हिमालय पर कश्मीर से उत्तराखंड तक बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं। दिल्ली में केजरीवाल की घोषणा, कुछ रोक के साथ कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। जी आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार से पूर्णबंदी का चौथा चरण शुरू हुआ। इस दौरान बस, तिपैया, रिक्शा, ई रिक्शा आदि शर्तों के साथ चलाने और बाजारों में दुकानें सम विषम आधार पर खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि मेट्रो रेल, सैलून, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हाल ही में नहीं खोलने का फैसला किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 1-2 माह में खत्म नहीं होने वाला है और लोगों को लॉकडाउन के साथ जीने की आदत डालनी होगी। उन्होंने कहा कि बाजारों में सम विषम नियम से दुकानें खुलेंगी। पूरी दिल्ली में आवाजाही की इजाजत दी गई है। 20 यात्रियों के साथ बसें चलाने की अनुमति होगी। बस में चढ़ने से पहले सवारी की स्क्रीनिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दिल्ली में कई सेवाओं को शुरू करने की इजाजत होगी। दिल्ली में रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा के साथ टैक्सी, कैब, 2 यात्री के साथ ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, 2 यात्री, आरटी में ज्यादा से ज्यादा 11 यात्री, बसों में अधिकतम 20 यात्रियों की इजाजत होगी। बस में हर यात्री की स्क्रीनिंग होगी। 4 व्हीलर 2 यात्री, 2 व्हीलर 1 यात्री और सभी बाजार खोले जाएंगे। मेट्रो नहीं चलेगी, कॉलेज, स्कूल बंद रहेंगे, होटल बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, बार, ऑडिटोरियल बंद रहेंगे। किसी भी तरह के बड़े सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक समारोह के आयोजन की इजाजत नहीं होगी। केजरीवाल ने बताया कि शाम 7 से सुबह 7 तक घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। 65 साल के ऊपर की उम्र के लोग, प्रेग्नेंट महिलाओं को घर में रहना होगा। सैलून को बंद कर रखा है। शाहिद अफरीदी पर भड़के शिखर धवन, कहा कश्मीर हमारा ही रहेगा। जी आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहुदा बयान देना शाहिद अफरीदी को ही भारी पड़ गया है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान अफरीदी हर किसी के निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह, युवराज सिंह और गौतम गंभीर से करारा जवाब मिलने के बाद शिखर धवन ने भी उनको भारतीयों का दम दिखा दिया है। शिखर धवन ने शाहिद अफरीदी को ट्वीट करके कहा कि इस वक्त जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, उस वक्त भी तुमको कश्मीर की पड़ी है। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। चाहे 22 करोड़ ले लो, हमारा 1 सवा लाख के बराबर है। बाकी गिनती अपने आप कर लेना।
इससे पहले गंभीर ने कहा था कि पाकिस्तान के पास 7 लाख की फोर्स है, जिसका समर्थन 20 करोड़ लोग करते हैं। यह कहना है कि 16 साल के अफरीदी का फिर भी कश्मीर के लिए 70 सालों से भीख मांग रहे हैं। अफरीदी इमरान और बाजवा जैसे जोकर भारत और प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए कयामत के दिन तक कश्मीर नहीं ले सकते। इंसानियत के नाते की थी अपील। युवराज सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर अफरीदी को जवाब देते हुए लिखा, पीएम मोदी के खिलाफ दिए अफरीदी के बयान से बेहद निराश हूँ। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो कि भारत के लिए खेला है, मैं इस तरह के शब्द स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने वो अपील आपके कहने पर इंसानियत के नाते की थी, लेकिन अब दोबारा नहीं। बता दें कि हरभजन और युवराज ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शाहिद अफरीदी फाउंडेशन में दान देने की अपील लोगों से की थी, जिसके बाद उन्हें अपने ही देश के लोगों से खरी खोटी सुननी पड़ी थी। वहीं हरभजन सिंह ने कहा कि अफरीदी ने हमारे पीएम और देश के बारे में गलत बोला, ये बर्दाश्त के बाहर है। अफरीदी ने मर्यादा तोड़ी है और इसके बाद हमारा अफरीदी से कोई नाता नहीं है। मेरा हिंदुस्तान से वादा है कि मैं दोबारा उनके लिए कुछ नहीं करूंगा। अफरीदी को सीखना होगा कि दूसरों का सम्मान कैसे किया जाता है। जन आधार कार्ड अब पहचान पत्र दस्तावेज के लिए होगा मान्य। जी आपको बता दें कि गहलोत सरकार द्वारा भामाशाह कार्ड की जगह लाए गए जन आधार कार्ड को पहचान दस्तावेज के तौर पर मान्यता मिल गई है। केंद्रीय आधार प्राधिकरण ने पहचान पत्र और परिवार से संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज के तौर पर इसे मान्यता प्रदान कर दी है। इसके लिए प्रदेश की गहलोत सरकार ने केंद्रीय आधार प्राधिकरण को पत्र लिखा था। सरकार ने जन आधार कार्ड को पहचान के तौर पर मान्यता दिलाने का अनुरोध किया था। तो दोस्तों, आज की ताजा खबरें यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इन महत्वपूर्ण खबरों से काफी जानकारी मिली होगी। हम आपसे इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी इसी प्रकार की रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वह आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।